क्रिएट पेज कहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये आ गया जी पेजेस। पेज ये वो आ रहे हैं जो ऑलरेडी पेज बने हुए हैं, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट पेज। भाई पेज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स लाइक का फोल्डर। जैसे आप फोल्डर बनाते हैं, कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, बन गया। असल उसकी साइंस रिसर्च थी पहले, जो कि आपको समझ नहीं है। तो ये क्रिएट पेज का बटन मैंने पुश किया। पेज बनाते हुए आपको अपने फेसबुक अकाउंट में होना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर तो आपके पास नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पेज खोल के बैठे हो। फिर आपको पहले अपने अकाउंट को स्विच करना है। अकाउंट का मतलब जो आपने साइन अप किया था आपका यूजर नेम पासवर्ड के साथ। पेज बनाने के लिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, पेज साइन अप नहीं होता, पेज आपके अकाउंट में बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेज, एक अकाउंट में नंबर ऑफ पेजेस बन सकते हैं। मैं यहां पर आया और यहां पर आकर जी हमने रख लिया जी, डेंटल सर्जन को बनाना है, हमने डेंटल क्लिनिक बनाना है। बिजनेस का नाम बताए ना। क्या मुश्किल सवाल है? डेंटल सॉल्यूशंस। ना करो यार, कोई अच्छा सा नाम बताएं। लो जी, पीक का ही बना देते हैं। हाँ, पीक वालों ने दांत निकालने शुरू कर दिया अब, ठीक है। पीक डेंटल क्लिनिक, चलो ठीक। आगे कैटेगरीज, डेंटिस्ट, जरा जल्दी से लिख दो। हम्म, डेंटिस्ट जी। डेंटिस्ट तो यहाँ शो ही नहीं हो रहा भाई। हाँ, ये भी ध्यान में रख रहे हैं आपने। अब यहाँ शो नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब हुआ? देखा भी है, देख लें कैसी बात है। डी कैपिटल करके देख लें जी। तो वो डी कैपिटल आया नहीं ना पहले? पहले नंबर पे डी कैपिटल ही तो आया था। आया था ना? अच्छा, ये अब फेसबुक की मर्जी है भाई। ठीक है, उसकी मर्जी को चैलेंज नहीं कर सकते। यहां पर हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कैटेगरी चूज नहीं कर सकते। कस्टमाइज नाम चूज किया है, नाम तो अपनी मर्जी से रखा है, बट कैटेगरी फेसबुक की मर्जी से रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो जो पेज मैंने लिया है मे बी वो पाकिस्तान का ना हो। ऐसा हो सकता है कि जो पेज मैंने लिया है जब उसने बनाया हो उस वक्त ये कैटेगरी मौजूद हो। तो इस चीज को परेशानी के तौर पर नहीं लेना, फेसबुक की न्यू सजेशंस को फॉलो करना है। तो हमने कहा भाई ठीक हो गया, डेंटल क्लिनिक था भाई। ठीक है, फिर क्या था? एक था कॉस्मेटिक, है ना? आ गया। और तीसरा क्या सोचा था हमने? तनी ये भी है कि नहीं है? ये है। चलो, तीन हो गई, मैक्सिमम तीन, नॉट मोर देन थ्री। इसके आगे कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। एक 120 कैरेक्टर में एक अपना छोटा सा बायो लिख दो। अब जो डेंटल डॉक्टर होगा वो बायो क्या लिखेगा भाई? कि ये बायो आप चैटबॉट से जनरेट करवा लो। आप उसे बताओ जनाब मैं एक डेंटल डॉक्टर हूं, मैं बंदों के दांत भी निकालता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मुझे एक 120 कैरेक्टर में एक छोटा सा बायो लिख कर दे दो मेरी इन सर्विसेज के साथ। तो बन जाएगा। वो यहाँ पे टाइप कर दो, अगर आप खुद लिख सकते हो खुद से टाइप कर दो। ऑप्शनल है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ना? छोड़ा भी जा सकता है, लिखा हुआ है ना ऑप्शनल। लिखना चाहिए वैसे। हम जरा टाइम सेव करें कि मैं आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लूँ। ये क्रिएट पेज का बटन आया भाई, घर में जाकर धड़ाधड़ पेजेस नहीं बनाने, नहीं तो मेटा कहेगा भाई बहुत हो गया, अब 60 दिनों के बाद मेरे पास आना। हाँ, तो हो गया कोर्स आपका। ठीक है, इस अकाउंट से ज्यादा से ज्यादा एक पेज बनाने की प्रैक्टिस करनी है, नॉट मोर देन वन। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था, अब तो फेसबुक को शुरू हुए भी बहुत दिन हो गए, खासतौर पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। इतने दिनों में अगर आप लोगों ने फेसबुक और मोबाइल से काफी सारी प्रैक्टिस की होगी तो वो रोकेगा नहीं। मैं तो यही अकाउंट यूज करता हूँ भी, ये मेरा ख्याल है कि पेजेस की सेंचुरी होने वाली होगी या हो चुकी होगी। तो देर इज नो लिमिट फ्रॉम मेटा कि आप कितने पेज बना सकते हो। हम्म। बट अगर फेसबुक को लगेगा कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जोर जबरदस्ती करके, बस इनका रोज का काम ही है कि इन्होंने पेज ही बनाना है और कुछ नहीं करते ये, तो वो फिर आपको बैन करेगा कि नहीं भाई इतने पेजेस। हाँ, अगर आप पेजेस बना भी रहे हैं, आप उन पे काम भी कर रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ नहीं करेगा। यहाँ पर क्या आ गया? वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल दे दें, नहीं है तो भाई यूट्यूब चैनल है वो दे दो। कोई भी चीज जो यूआरएल की शक्ल में हो, वेबसाइट हो तो बहुत अच्छी बात है।
यहां पर अपना मोबाइल नंबर, यहां से कंट्री कोड चूज करो, पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान को चूज किया। यहां पर अपना नंबर चूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस मैंने कोई सा भी नंबर प्रैक्टिस कराने के लिए आपको दे दिया। अपना ईमेल यूज करें, और याद रखें जो ईमेल इस पेज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर इस पेज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, उसे डायरी भी कर लें, ताकि कभी को कल को अगर आपको निकालना हो तो पहले ये चीजें यहां से रिमूव कर लें। क्योंकि अगर आप पेज को डिलीट करेंगे तो ये सारी एंटिटीज इसके साथ ही चली जाएंगी, यानी क्या होगा, फिर यूज में आ जाएंगी, जबकि आप उसे यूज भी नहीं कर रहे। तो फिर बाद में उसे पहले यहां से खत्म करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे जब एडिट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो ईमेल एड्रेस भी दे दें, यहां पर दे दिया हमने। लोकेशन दे दें कि भाई कहां पर हैं आप, वो भी दे दिया। फिर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। चलो ठीक, नेक्स्ट कर दें। हम्म, लीजिए पेज बन गया। अब आगे कुछ और ऑप्शन आ रही है। ऐड प्रोफाइल पिक्चर। पिक्चर का क्या साइज होना चाहिए मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा, ठीक है। गूगल एआई आपके सामने, अक्सर मैं ये कल प्रीवियस क्लास में मेरा ख्याल है हर बात में एआई ओवरव्यू में जाके पूछ रहा था ना, ये आपने वहां से पूछ लेना। वो बता देगा क्या साइज होना चाहिए, क्लास में आपने मुझसे डिस्कस करना है। उसके बाद कवर फोटो के साइज का होना चाहिए, ये भी आपने वहां पे डिस्कस करना है। पूछकर मुझे बताना है कि आपने जो पेज बनाया, आप प्रोफाइल पिक्चर क्या है। अब आपने एक डमी प्रैक्टिस करनी है, तो जो बिजनेस मॉडल लेना है चैटबॉट में जाकर उसे बताएंगे भाई ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब वेबसाइट तो है नहीं आपकी, तो उसी बिजनेस मॉडल की कोई ऑनलाइन वेबसाइट देखिएगा, उसे कहेगा ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं सर्विसेज देता हूँ, मुझे एक अच्छा सा स्टाइलिश सा लोगो बनाकर दे दो, और इमेज चूज कर लें तो आपको लोगो बनाकर दे देगा। जिन लोगों को अभी चैटबॉट का कम पता है, मैंने कहा कि मैं एआई वाली लेक्चर प्लेलिस्ट से शेयर करूंगा, उसमें 3-4 वीडियोस होंगी जिसमें जेमिनाई से इमेज बनाना और वीडियो बनाना दोनों मैंने बताया होगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मेरा ख्याल है मोबाइल से आप लोग ये चीजें भी कर सकते हैं, मोबाइल से इमेजेस वगैरह भी बन ही जाते हैं। एनीवेज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, ऐड एक्शन बटन, इसको भी जल्दी से देखें। एक्शन बटन का क्या मतलब है, किसी को आपका पेज नजर आएगा, उस पर आ रहा होगा कॉल नाउ, मैसेज, शॉप नाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई कौन सा बटन लगाओगे अपने पेज के ऊपर आगे। सो मैंने कहा भाई फिलहाल मैं लगा लेता हूँ सबसे सादा बटन जो है ना, जो किसी भी दिक्कत के बगैर लगेगा, वो ये है सेंड ईमेल, सॉरी सेंड मैसेज, जिसका बाई डिफॉल्ट बटन भी बना हुआ है। हाँ, ये मैसेज कहाँ पर आएगा, फेसबुक पे आएगा। अगर आपने ईमेल करनी होगी तो लाजमी बात है ईमेल भी देनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। मैं कॉल कहूंगा तो नंबर देना पड़ेगा, तो मैं जरा जान बचाने के लिए इसे क्या कह देता हूँ, सेंड मैसेज। इसको नेक्स्ट किया और इसको सेव किया, एक्शन बटन भी लग गया। सिर्फ एक पेज बनाने की प्रैक्टिस करनी है, मेरे लेक्चर को बार बार देख रहे हैं, बट पेज की एक ही प्रैक्टिस करनी है। और उससे भी पहले ये ना हो कि अकाउंट बना हुआ है और अकाउंट पे कुछ भी नहीं है और सीधा ही जाकर पेज बना रहे हैं, तो वो भी नहीं बनाने देगा, एक भी नहीं बनाने देगा। तो पहले आप अपने अकाउंट को एक्टिव करें, इसलिए मैंने कहा था कि अकाउंट एक्टिव करके ही काम करने हैं। लो जी, अब आगे क्या आ गया, कहता व्हाट्सएप से कनेक्ट करने हैं आपने, मैं कहता हूँ बाद में कर लेंगे। अच्छी बात है, आप कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बेशक से छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपने रन टाइम में अपने पेज को लेकर चलना होगा तो आप इसको साथ रखेंगे। फिर क्या कहता है भाई, दोस्तों को इन्वाइट करोगे, लाइक की कर लें यार, हाँ। तो ये कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है अभी के लिए, इसलिए कि आपके पेज पे तो कुछ है ही नहीं, अभी तो सब कुछ सेटअप हो रहा है। तो इसको जरा आप पेंडिंग कर लें। आपके अभी मतलब पेज को सेट करता हूँ, पेज पे जरा अपनी सारी सर्विसेज ऐड करता हूँ, कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट ऐड करता हूँ, ताकि जब किसी बंदे को मैं लाइक करवाऊं तो उसे कोई चीज भी नजर आए मेरे पेज के ऊपर, अच्छी प्रैक्टिस है। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं। सो मैंने नहीं किया, इधर से इनवाइट फ्रेंड में मेरे फ्रेंड लिस्ट आ रही है ना, इनको हम इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी हम, बस फिनिश। पेज बन गया।